हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? क्या आपने सबने नोट किया? हमारा 1 2 3 बीकेएल के लेवल्स समझ में आया? और अब हम बात करते हैं कि हमारे ईटीएस मॉडल्स कैसे काम करते हैं। आज हम 3 मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। ईटीएस 1 2 3, ईटीएस 1 2 और 3, ये कैसे फॉर्म होते हैं, आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ईटीएस 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले हमने जो बात करी थी प्रीवियस क्लासेस में कि हमारा 1 2 3 कैसे कन्फर्म होता है, आप पहले उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा 1 2 और ये 3 बना। ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर हमारा 3 बनता है। ठीक है, सेल साइड में यहाँ से मार्केट ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ऐसे हमारा 1 2 3 कन्फर्म करता है। ये हमारा 1, ये 2, ये हमारा 3। जैसे ही ये 1 2 3 हमारे कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हमने अपने इंट्रियों के लिए कैसे अपने 1 2 अपना 1 और 2 के ऊपर इंट्री अपनी तलाश करनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो उसके ऊपर हमारे मॉडल्स हैं। ये 2 मॉडल्स हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। ये बेसिक 2 और 3 मॉडल जो है, ये एक ही मॉडल के 2 शेप्स हैं। और ये 1 जो मॉडल है, ये अकेला है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये एक ही मॉडल काउंट किया जाता है। 2 और 3 नाम डिफरेंट है क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए दोनों का नाम हमने 2 और 3 ही नाम दिया। ईटीएस मॉडल, ईटीएस मतलब इंट्री ट्रेड सेटअप। ठीक है, 1 2 3 लेवल पर बीकेएल में इंट्री ट्रेड सेटअप कहाँ पर है, वो हम इसको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या बनता है मार्केट में। मार्केट पहले बुलिश की सिनेरियो देख लेते हैं। मार्केट ऐसे बाय जा रही है। बाय जाने के बाद ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे। यहाँ पर ये लास्ट इसने हाई लगाया और इसने अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी। यहाँ से मार्केट रिवर्स आई। ठीक है, इसकी विक ये लगा लेते हैं। ये आ गई नेक्स्ट टू कैंडल फेसमेंट। ये लोएस्ट कैंडल आ गई, इसकी लोएस्ट भी ऐसे लगा लेते हैं। इसके बाद मार्केट क्या करती है कि अपना बाहर जाना स्टार्ट करती है यहाँ से। ठीक है, ये बाहर स्टार्ट कर दिया। ये मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास कर दिया एक ब्रेक और सिक्योर। ठीक है, ये बाहर चल गई। अब यहाँ पर हम पहले ईटीएस 1 की बात करते हैं। तो ईटीएस 1 हमारे लिए कैसे होगा? सबसे पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से मार्क करना है, तो उसी रूल के मुताबिक हम पहले मार्किंग कर देते हैं अपने मिटिगेशन ब्लॉक की। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक आ गया। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक कह लो, या इसको कह लो ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, या इसको और भी कोई भी नाम देना चाहो अपनी मर्जी से दे सकते हो। ये हमारा आ गया लोएस्ट पेरिश कैंडल, इसको हम कह देते हैं, ये हमारा आउटर ब्लॉक है। ये हमारा ओबी बन गया। ठीक है, ओबी के कुछ रूल्स हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहले हमारे ईटीएस 1 में जो रूल्स हैं, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ईटीएस 1 है यहाँ। ठीक है, ईटीएस 1 में यहाँ पर रूल्स जो अप्लाई करेंगे उनकी बात करेंगे। जैसा कि हमने दोनों चीज़ों को मार्किंग कर ली, 1 और 2 का लेवल, और ये हमारा एमबी हो गया। एमबी, ये हमारा ओपी। अब यहाँ पर मार्केट वापस आए तो हमने क्या देखना है और कैसे एंट्री करनी है, उसके ऊपर बात करते हैं। मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट देती है। मार्केट यहाँ से सेल आना स्टार्ट करती है, रिट्रेसमेंट देती है, अपना 3 कंफर्म करती है। ये 3 इसने कंफर्म कर दिया। जैसे ही इसने 3 कंफर्म किया,
तो अब हम वेट करेंगे कि हमारे मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर कहीं पर आए। पहला ये वाला लेवल, दूसरा ये वाला लेवल। अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट, एग्जाम्पल के तौर पर मैं तो खुद ही फार्म कर रहा हूँ कैंडल्स को। मार्केट आती है यहाँ पर, मिटिगेशन ब्लॉक को कर देती है फेल, और आ जाती है नीचे ओबी पर। ठीक है। ओबी पर आने के बाद मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो बना दे, कैंडल ओपी पर पहुंच जाए, अपने ऑर्डर ब्लॉक के जोन पर पहुंच जाए, और कैंडल की फॉर्म नीचे क्लोजिंग ना हो, कैंडल बॉडी नीचे क्लोज ना हो अपने टू के लेवल से। ठीक है। जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज होगी, हमने अपनी एंट्री के लिए रेडी हो जाना। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज की, जैसे ही क्लोज होगी तो हमने एंट्री के लिए रेडी हो जाना है कि ये हमारी एंट्री है। नेक्स्ट बाय की कैंडल बनने पर, नेक्स्ट ओपनिंग के ऊपर, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग के ऊपर ही हमने यहाँ से बाय कर देना है। वेरी नेक्स्ट कैंडल, बस ये कैंडल क्लोज हो, कि ये किसी भी टाइम फ्रेम का हो, नेक्स्ट कैंडल का बनने का वेट नहीं करना। उसी कैंडल की ऑर्डर ब्लॉक को जिस कैंडल ने टेस्ट किया, उसी कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमने एंट्री प्लान कर देनी है। और उसका फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला टू का लेवल, सॉरी थ्री का लेवल। यहाँ से अगर हम बाय करेंगे तो ये इसका फर्स्ट टारगेट आ गया। यहाँ से बाय, ये वाली एंट्री पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग से हमने बाय करना है, फर्स्ट टारगेट ये कैंडल की बॉडी तक लेना है। ठीक है। ये है हमारा ETS 1, ये बाय साइड का। अब हम इसको बात कर देते हैं सेल साइड में। सेल साइड में कैसे बनेगा? मार्केट सेल आ रही है, मार्केट सेल आ रही है, अपना सेल में आके 1 2 3 बना देती है। मार्केट सेल आ गई, यहाँ से मार्केट बाय जाना स्टार्ट करेगी, और रिट्रेसमेंट बना देगी बाय साइड की। और ये बहुत बड़ा हो गया, इतनी बहुत है। यहाँ से मार्केट बाय जाना स्टार्ट करती है, तो इसका भी रोल हमारा वही रहेगा, सेम मार्किंग का। ये बाय चली गई, यहाँ से मार्केट ने टू कैंडल प्लेसमेंट अपनी कंप्लीट करने के बाद सेल में आना शुरू किया। ठीक है। ये सेल आ गई, और यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक और स्ट्रक्चर किया, तो हमने क्या करना था, हमने अपने एरिया मार्क कर देने हैं, जो कि हमारे एरिया बनते हैं। पहला ये वाला टू का लेवल, ये अपर वीक तक, बॉडी स्टार्ट से लेकर अपर वीक तक हमने इसको मार्क कर देना। ये हमारी मार्किंग हो गई। इसके बाद हमने मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क कर देना। ये मिटिगेशन ब्लॉक मार्क हो गया। अब मार्केट यहाँ पर करे क्या? मार्केट टू कैंडल प्लेसमेंट देने के बाद यहाँ से मार्केट सेल आ जाए, ब्रेक को सिक्योर करने के बाद सेल आए, कहीं पर भी अपने रिवर्सल पॉइंट स्टार्ट करे कि यहाँ से अब रिवर्स आएगा। ये रिवर्सल स्टार्ट करती है, टू कैंडल प्लेसमेंट दे देती है, तो यहाँ से मार्केट अपने मिटिगेशन ब्लॉक को फेल करे, और अपने ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट पहुंच जाए। ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंच गई, विक कहीं पर भी लगाए कोई मायने नहीं है। ठीक है। इसको स्वीप करे ना करे हमें मायने नहीं है, टेस्ट करे, और कैंडल इसके टू के ऊपर बॉडी क्लोज ना हो। ठीक है। ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो हमारी एंट्री यहाँ से नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी सेलिंग में। क्योंकि ट्रेंड सेल का है, तो हमने सेल ही देखना है। यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई। ठीक है। वो विक कहीं पर भी लगे कोई मायने नहीं है। ठीक है। ये एंट्री स्टार्ट, और ये हमारा फर्स्ट टीपी यहाँ तक आएगा, इसकी लोएस्ट बेरिश कैंडल तक। ये हमारा टीपी आ जाएगा। ये हमारा है ETS 1। ठीक है। ये ETS 1 बनता है हमारा। ठीक है। ये ETS 1 के ये रूल्स हैं। अब बात करते हैं ETS 2 और 3 की। ठीक है। ETS
वन बाय के लिए ये सिनेरियो है। 1 2 3 बाय बने, 1 2 और 3 बने, 2 पर हमारी एंट्री होगी तो वो हमारा 1 बनेगा। ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ पर आए, ये सेल साइड में हमारी मार्केट बनाए 1 2 3, और 2 पर मार्केट आए, और स्वीप करे या ना करे कोई मायने नहीं है, बॉडी को टेस्ट करे तो वहाँ से एंट्री है, और नेक्स्ट ओपनिंग कैंडल से एंट्री है, और टारगेट इसका ये रहेगा, नया री का टारगेट। ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं ईटीएस 2 और 3 की। अब 2 और 3 की, पहले ऑर्डर ब्लॉक 1 की बात की, ईटीएस 1 की बात की। ईटीएस 1 जो है वो बनता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ईटीएस 2 और 3 बनते हैं हमारे मिटिगेशन ब्लॉक में। ठीक है। अब यहाँ पर हम मार्क करते हैं, ये मार्केट बाय जा रही है। बाय जाने के बाद, ये बाय जा रही मार्केट, बाय जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। रिट्रेसमेंट स्टार्ट, ये वीक लगा दी इसमें। यहाँ पर इसकी भी वीक लगा देते हैं। ठीक है। ये वीक लगाई, चाहे थोड़ी बड़ी कर देते हैं इसको। ठीक है। ये वीक आ गई। इसके बाद मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, जहाँ तक भी इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करनी है। रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट यहाँ से नया ब्रेक को सिक्योर करते हैं। यहाँ से नया ब्रेक को सिक्योर करते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक को सिक्योर करे, यहाँ पर अब हमने रूल देखना है कि ब्रेक को सिक्योर करने से पहले, ए को सिक्योर करने से पहले, ये हमने एरिया तो मार्क कर रखा है कि ये हमारा अगर ब्रेक हुआ तो हमारा ये क्या बनेगा, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, जैसा कि ये मैंने मार्क कर दिया। तो अब मार्केट क्या करे कि ब्रेक को सिक्योर करने से पहले यहाँ पर बाय जाते हुए, एक डिमांड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मार्केट एक डिमांड क्रिएट करते हैं, एक सेल की कैंडल बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है। एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पर 2 या 4 कैंडल भी हो सकती हैं। ठीक है। हमने नोट करना है कि एक ही जो कैंडल, लाल पहली कैंडल है जो मिटिगेशन ब्लॉक के साथ अलाइन कर रही है, हमने उसके ऊपर नजर रखनी है। उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक कर दे मिटिगेशन ब्लॉक को, और नया ब्रेक को सिक्योर कर दे, ये वो नया ब्रेक को सिक्योर हो गया। जैसे ही इसने नया ब्रेक को सिक्योर किया तो हमने इसको मार्क कर देना है कि ये हमारा ब्रेक को सिक्योर हो गया। ये ब्रेक को सिक्योर हो गया। ये ब्रेक को सिक्योर हो गया, तो अब हमने क्या करना है, इसमें ईटीएस 2 में हमारे पास ये ब्रेक को सिक्योर करने से पहले एक यहाँ पर डिमांड कैंडल मौजूद है। तो इसको हम कहेंगे कि ये ईटीएस 2 हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर विक्स चाहे मार्केट किसी भी तरह की लगाए, ठीक है, विक्स मार्केट किसी भी तरह की लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक डिमांड मौजूद है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल, अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। मार्केट क्या करे, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से सेल की बनाए, और उसी कैंडल के साथ, इस विक के साथ ही इस डिमांड को भी टेस्ट कर दे। ठीक है। टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर क्लोजिंग दे दे। नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल तो क्लोज हो गई ऊपर, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी के ओपनिंग से यहाँ से हमारी बाय की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी मिटिगेशन ब्लॉक की, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर। ठीक है। और टारगेट इसका आगे चल के पड़ता है। ठीक है।
ये हमारा एंट्री सेटअप है। इसके मुताबिक फौरी तौर पर मार्केट टेस्ट कर दे तो दूसरा सिनेरियो इसमें क्या बनेगा। दूसरा सिनेरियो इसमें ये बनेगा कि मार्केट ये काम ना करे, यहाँ पर टेस्ट ना दे, यहाँ पर ब्रेक और सिक्के करने के बाद मार्केट बाय ही जाती रहे। मार्केट यहाँ से मजीद बाय चली जाए और वहां से जाने के बाद वहां से रिवर्सल आए और रिवर्सल जो है वो टेस्ट करे इसको, मिटिगेशन ब्लॉक को, और साथ में डिमांड को टेस्ट कर दे। ठीक है। जैसे ही इसको टेस्ट कर दे और कैंडल की क्लोजिंग इसमें बहुत एक चीज का ख्याल करना है कि हमारे पास जो प्रीवियस मिटिगेशन ब्लॉक है जो कि यहाँ पर है, इस मिटिगेशन ब्लॉक में हमने ये चीज नोट रखनी है कि ये मिटिगेशन ब्लॉक की जो लास्ट बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल है, इसकी बॉडी के ऊपर जो है, बॉडी के ऊपर हमने एक लाइन लगा देनी है जो कि सीधी लाइन होनी चाहिए। तो उसका ख्याल करना है कि उस बॉडी के नीचे कैंडल क्लोजिंग ना दे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती है ऐसे, तो हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक फेल हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ का ख्याल करना है कि चाहे वो डिमांड टेस्ट हुई है, अगर मिटिगेशन ब्लॉक में एंट्री के लिए हम देख रहे हैं तो इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। वीक चाहे वो कैंडल कहीं पर भी लगा दे। वीक कैंडल कहीं पर भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी जो है वो नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग से नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से हमने उसको कर देना है बाय, यहाँ से बाय। और इसका टारगेट रहेगा हमारा ये थ्री का, ये थ्री का टारगेट हमारा। ठीक है। ये है ईटीएस टू। अब इसमें ये चीज ख्याल रखनी है कि ईटीएस वन में भी जो मैंने पीछे बात की, ईटीएस वन में भी मार्केट एक बार अगर इस लेवल पर आ गई है तो यहाँ से दोबारा एंट्री नहीं करनी। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आता है, दोबारा इसको टेस्ट करने आती है, तो यहाँ से दोबारा एंट्री नहीं करनी। यहाँ यहाँ पर मार्केट ये बाय जा रही थी, मार्केट यहाँ इसने टारगेट हिट किया, दोबारा यहाँ पर आएगी तो यहाँ से दोबारा ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अब। ठीक है। ऐसे ही अगर मिटिगेशन ब्लॉक में ये टू के लेवल पर एक बार मार्केट यहाँ से बाय चली जाएगी, दोबारा अगर इसी लेवल पर आएगी तो यहाँ से ये बाय नहीं कर सकते हम। ठीक है। ये चीज इसमें याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो तो इसके मुताबिक हम इसको एंट्री कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ईटीएस थ्री की तरफ। ठीक है। ईटीएस टू कंप्लीट हुआ तो अब ये है हमारा ईटीएस टू। ईटीएस टू, ये हमारा ईटीएस टू है। ठीक है। ईटीएस टू में क्या चीज़ है कि हमारे पास ब्रेक स्ट्रक्चर से पहले एक डिमांड सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा ईटीएस मॉडल टू बनता है। अब चलते हैं ईटीएस थ्री की तरफ। ईटीएस थ्री कैसे बनेगा। ईटीएस थ्री के भी सिंपल रूल हैं। मार्केट बाय जा रही है, बाय जाने के बाद अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है और यहाँ पर कुछ कैंडल ये मार्केट में वीक लगाई और यहाँ पर ये नीचे आ गई। ठीक है। यहाँ से मार्केट बाय जाना शुरू कर देती है। ये बाय स्टार्ट कर दिया, इसने कर दिया नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ईटीएस टू में तो हमें डिमांड चाहिए थी, सप्लाई डिमांड चाहिए थी। ईटीएस थ्री में हमें क्या चाहिए। ईटीएस थ्री में हमें चाहिए मिटिगेशन ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप। मिटिगेशन ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप। ये मिटिगेशन ब्लॉक आ गया हमारा। ठीक है। इस मिटिगेशन ब्लॉक में हमें क्या चाहिए, जैसे ही ये ब्रेक को सिक्योर करे इसके बाद यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए। यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसा करे, एक यहाँ पर विक लगा दी, ये विक यहाँ पर लगा दी,
और यहाँ पर मार्केट नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, तो इसने नया ऊपर ब्रेक कर दिया और यहाँ पर एक वीक लगा दी। जिसने अभी मिटिगेशन ब्लॉक को टेस्ट नहीं करा, तो ये हमारा हो गया ETS 3 कंप्लीट। ETS 3 के लिए हमारे क्या चाहिए था, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर ये हमारा FVG कंप्लीट हो चुका। ये FVG फॉर्म हो गया। इसको हम ये कलर कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही ये FVG हमारे पास आ गया, ये ETS 3 के अंदर वही रूल अप्लाई होगा कि मार्केट यहाँ से, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या ना जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां से अगर वापस भी आ जाती है तो हमने वही सेट रूल अप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स आई, रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, और इस लेवल को टेस्ट करने के बजाय अगर सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ही सिर्फ टेस्ट किया, वीक लगा के, मिटिगेशन ब्लॉक टेस्ट नहीं किया, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया, और यहाँ से अगर बाय चली जाए तो हमने यहाँ से बाय नहीं करना। ठीक है। हमें चाहिए मिटिगेशन ब्लॉक का टेस्ट। जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप के साथ इसको भी मार्केट टेस्ट करते, विक चाहे कहीं पर भी लगाए, हमने, हमारा रूल क्या है, वही जो ETS 2 में हमने बात की कि बॉडी जो लास्ट हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर बॉडी है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं चाहिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं चाहिए। ठीक है। ये हमने याद रखना है। ठीक हो गया। ये हमारी यहाँ पर आ गया मिटिगेशन को ब्लॉक की बॉडी। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक की बॉडी आ गई। अब यहाँ पर ब्रेक सिक्योर होने के बाद फिर वाली गैप फॉर्म हुआ, मार्केट ऊपर गई, दोबारा नीचे टेस्ट के लिए आई। नीचे कहीं पर भी स्वीप मारे, जो मर्जी करे, अगर इस बॉडी से नीचे बॉडी क्लोज नहीं करता, इस बॉडी से इसे बॉडी इस बॉडी से नीचे बॉडी अपना नेक्स्ट कैंडल जो है ओपन हो यहाँ पर आ रही है, वो इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं है, तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग से हमारी बाय है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से बाय, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से बाय, यहाँ से ओपनिंग से बाय, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट ये 3 का। ठीक हो गया। ये हमारा ETS मॉडल 3 बन गया। क्या बन गया? ETS 3। ETS 3 में हमें क्या चाहिए था? सबसे पहली चीज, एक ब्रेक स्ट्रक्चर US, उसमें एक फेयर वैल्यू गैप VG अलाइन। ठीक है। FVG अलाइन होना चाहिए। और तीसरी चीज कि मार्केट अगर टेस्ट के लिए आए तो उसके नीचे बॉडी क्लोज ना करे, इसके नीचे बॉडी क्लोज ना करे। ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग से बाय, ये हमारा फर्स्ट TP। ठीक हो गया। ये हमारे मॉडल थे ETS 1, 2 और 3। सेल में मैंने नहीं बनाया, सेल में भी सेम सिनेरियो ही चलेगा। ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक को बनाया, इसको उल्टा कर दो यार, सेल में भी सेम यही चीज़ है। अब यहाँ पर ETS 2 में हमारे पास क्या था रूल? रूल नंबर 1, यहाँ पर ब्रेक सिक्योर होना चाहिए, US। ठीक है। ब्रेक सिक्योर। दूसरी चीज इसमें, यहाँ पर सप्लाई डिमांड होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज होनी जरूरी है ETS 2 के लिए। ठीक है। ETS 2 के लिए ये हमारी सप्लाई एंड डिमांड कर देते हैं इसको SND। हाँ, SND कर देते हैं। ठीक है। और ये रूल नंबर, इसमें ETS 2 में हमें ये रूल चाहिए। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। FVG है या नहीं है, यहाँ पर सप्लाई डिमांड होनी चाहिए जो कि अनटेस्टेड हो। अब यहाँ पर यही चीज सेम सिनेरियो, यहाँ पर भी ऐसे सेम ही है। ये हमारे मॉडल हैं 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ETS 4, 5 तक जो है वो रिसाई दें।
फिर 4 5 के बाद आगे चलेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 तक। ठीक है, 12 हैं टोटल हमारे मॉडल्स। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता हम क्लियर करेंगे। और ये जो आपको यहाँ पर मैंने टारगेट का पहले बताया था कि टारगेट का बाद में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट चैनल यहाँ से टेस्ट कर दे तो यहाँ से बाय करना है, तो उसका टारगेट क्या लेंगे, वो हमारा एटीएस मॉडल 12 13 में आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाके, यहाँ से जाके ऊपर जाके टेस्ट करती है, तो वो हमारे लिए सिनेरियो ठीक है। उसका टारगेट हम इजीली 3 का ले सकते हैं। लेकिन अब अननोन एरिया है ऊपर, कहाँ पर हमने टारगेट लेना है, तो वो हम एटीएस 12 में बात करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।